जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट्स 4 से लेके 6 तक। पहले इसका ये हम 4 पार्ट करेंगे। इस पार्ट में देखें, ये a की वैल्यू है p प्लस क्यू प्लस आर और ये b की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 2r और ये आगे c की वैल्यू है p माइनस 2q माइनस r। आगे इसमें हम फाइंड करेंगे a प्लस b प्लस c, यानी कि इन तीनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। इस पार्ट में हम इन तीनों वैल्यू को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिखकर प्लस कर सकते हैं और वर्टिकली फॉर्म में भी लिखकर प्लस कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम वर्टिकली फॉर्म में लिखकर प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें ये फर्स्ट वैल्यू a की ऊपर लिखेंगे और ये सेकंड वैल्यू b की इसके नीचे आ जाएगी और सबसे नीचे ये c की वैल्यू लिखेंगे। अब इनको हम प्लस करेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट सिर्फ प्लस होंगे। इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1। अब इन तीनों कोएफिशिएंट को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा और साथ p कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये तीनों ही लाइक टर्म्स थी p वाली, तो इसी तरह हम लाइक टर्म्स को ही सोल्व करते हैं। अब ये देखें, ये q वाली तीनों टर्म्स हैं, वर्टिकली फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब इन तीनों q वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1। अब +1 फिर +1 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जिसका आंसर 0 है वो हम नहीं लिखते, उसको काट देते हैं। अब इसके आगे देखें, ये तीनों ही r वाली लाइक टर्म्स हैं। अब इनको भी हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसके साथ 1 होगा, +1 फिर -2 फिर -1। अब ये +1 में से ये -1 होगा तो 0 आ जाएगा, तो फिर ये अकेला -2 बचेगा, तो यहाँ आंसर लिखेंगे -2r। अब ये 4 पार्ट का आंसर है 3p - 2r। अब ये वाला आंसर हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? 3p - 2r। अब ये 5 पार्ट करेंगे हम। 5 पार्ट में भी हम a प्लस b प्लस c करेंगे, यानी कि a और b और c इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे। a की वैल्यू और ये b की और ये c की। इनको हम वर्टिकली फॉर्म में लिखकर प्लस कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको वर्टिकली फॉर्म में लिखकर प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे हम LM, फिर प्लस लिखेंगे ये MN, M और N, और इसके आगे प्लस लगाएंगे। फिर b की वैल्यू आएगी, ये b की वैल्यू है MN, M और N, फिर आगे प्लस N और L, फिर आगे ये प्लस लगाएंगे तो फिर किसकी वैल्यू आएगी? c की। ये c की वैल्यू है NL + LM, NL + LM। अब इनको प्लस करेंगे तो इनको हम लाइक टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लाइक टर्म्स में लिखेंगे? देखें, ये LM है और ये भी लास्ट में LM है, इन दोनों को हम पहले साथ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे LM, इसके साथ ये LM आ जाएगा, प्लस L और M, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब इसके आगे ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, MN + MN, तो इनको हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, प्लस MN और ये भी प्लस MN। अब इसके आगे देखें, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, NL + NL, इनको भी हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, प्लस NL + N और L। अब इनमें हम लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे। अब इन देखें, इनमें LM + LM तो क्या हो जाएगा? 2LM, क्योंकि 1 इसके साथ 1 इसके साथ, इनको प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो साथ L और M कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरह M और N को प्लस करेंगे, MN + MN तो 2MN हो जाएगा, प्लस 2M और N। अब इसके आगे इनको प्लस करेंगे तो ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके साथ भी 1 होगा दोनों के साथ, तो कोएफिशिएंट प्लस होंगे तो +2 बन जाएगा, +2, तो साथ N और L आ जाएंगे कॉमन। अब इसी तरह ये 5 पार्ट का आंसर होगा 2LM + 2MN + 2NL। अब ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे? इस ब्लैंक में लिखेंगे 2LM, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2MN, फिर +2NL।